नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश सितारों के सितारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि क्या है जमीन के सितारों में खास जो उन्हें बनाता है औरों से अलग। आसमान के सितारों की कौन सी ऐसी चाल है जो जमीन के सितारों को मालामाल कर देती है, निहाल कर देती है। आखिर वो कौन से ग्रह हैं जो उन्हें शोहरत दोनों दिलाते हैं। आज इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सितारे की जो शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है, जो अपने हुनर से बेशुमार दौलत भी कमा रहा है और अपने फैंस का प्यार भी बटोर रहा है। हम आज बात कर रहे हैं क्रिकेट के जगमगाते सितारे विराट कोहली की, जिनका बल्ला जब बोलता है ना तो उनके विरोधी भी वाह वाह करने लगते हैं। बेहद टैलेंटेड इस बल्लेबाज की हुनर की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा और ये समझाऊंगा कि किस सितारे ने इनको यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन सबसे पहले जानते हैं वो सवाल जिनका जवाब विराट कोहली के फैंस जानना चाहते होंगे। क्या अनुष्का से शादी कर पाएंगे विराट? सचिन के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे विराट? क्या आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी को जिता पाएंगे कोहली? क्या विराट दिलाएंगे 2019 का वर्ल्ड कप? विराट कोहली का जो लग्न है वो धनु है, राशि है वो कन्या है। चंद्रमा केंद्र में आ गया। चंद्रमा जब केंद्रवर्ती हो गया, अष्टम भाव का स्वामी हो गया और केंद्र में बैठ गया तो क्या होगा? व्यक्ति की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बड़ी मजबूत हो जाती है। व्यक्ति मानसिक रूप से बेहद ताकतवर हो जाता है। लग्न में भी उनके शनि विद्यमान है और लग्न में बैठा हुआ शनि उनको हमेशा जूझते रहने की ताकत देता है और लग्न में शनि होने की वजह से ही बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत अधिक पसीना बहाते हैं। कुंडली का जो तीसरा खाना है, जिसको पराक्रम का भाव कहते हैं, जिसको कहते हैं लीडरशिप की क्वालिटी आना, किसी व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कितनी होगी, व्यक्ति कितना पराक्रमी है, कितना साहसी है, डिसीजंस कैसे लेना जानता है, उस खाने में राहु और नवम स्थान में केतु बैठा हुआ है। तीसरा भाव राहु का बड़ा प्रिय भाव है और जब राहु वहां बैठता है तो एक तो लीडरशिप की कैपेसिटी देता है, दूसरा व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है और तीसरा व्यक्ति जीवन में सफलता की लंबी पारियां खेलता है। और यह बात इनकी कुंडली के तीसरे भाव के राहु से आप समझ सकते हैं। कुंडली का जो चौथा खाना है वहां मंगल विद्यमान है। चतुर्थ स्थान का मंगल जीवन में मैरिटल पार्ट में गड़बड़ी भले ही पैदा कर दे, लेकिन चौथे खाने का जो मंगल है ये व्यक्ति को अट्रैक्टिव बनाता है, आकर्षक बनाता है और लोग उसकी तरफ तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, खासतौर से अपोजिट सेक्स के लोग। तो विराट कोहली की जो पॉपुलैरिटी है वो पुरुषों में भी और महिलाओं में काफी ज्यादा है। लोग काफी तेजी से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और ये जो खूबी है, जो गुण है, ये मंगल की वजह से उनको मिल रहा है। कुंडली का जो छठा खाना है, सिक्स्थ हाउस है, वहां बृहस्पति विद्यमान है। छठे भाव के बृहस्पति की एक बड़ी खूबी होती है कि वो व्यक्ति को जीवन में एक बार राज्य सुख प्रदान करता ही है। व्यक्ति जीवन में एक बार सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है, उसके बाद वहां रुकता है या नहीं रुकता है ये बात का सवाल है, लेकिन छठे भाव का बृहस्पति व्यक्ति को सर्वोच्च सफलता तक पहुंचाता है और वो आने वाले वक्त में हम शायद देख भी पाएंगे। कुंडली के 10वें खाने में शुक्र चंद्रमा विद्यमान है। इमोशनल पार्ट बड़ा मजबूत है, रोमांटिज्म मजबूत है, प्रेजेंटेशन मजबूत है और स्टाइल का पार्ट भी अच्छा है। कुंडली के 11वें खाने में सूर्य और बुध हैं। बुध का मतलब खेल होता ही है। बुध स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेनेट है। सूर्य भी वहां बैठा है, यानी स्किल का मालिक भी है सूर्य बुध दोनों बैठे हुए हैं और 11th हाउस में बैठने की वजह से जो खेल की समझ है, खेल की तकनीक है, वो बखूबी जानते हैं। और बुध की स्थिति बुध शुक्र में इंटरचेंज है तो कला की तरह खेलना जानते हैं, प्रेम की तरह खेलना जानते हैं, आनंद की तरह खेलना जानते हैं। कुंडली में अगर हम देखें तो वायु का जो इलाका है वहां पर मंगल भी है और वहां पर राहु भी है और जो अग्नि का इलाका है वहां पर भी ग्रह बैठे हुए हैं, यानी अग्नि और वायु का संतुलन मौजूद है। इसीलिए जब जब भी उनके ऊपर आक्षेप लगता है कि वो बढ़िया नहीं खेल पाते, बढ़िया काम नहीं कर पाते, जब उनके लिए वायु की मुश्किलें बढ़ती हैं, तुरंत ही अपने बल्ले से उसका जवाब देते हैं और तुरंत ही फायर एलिमेंट की मात्रा की वजह से बढ़िया परफॉर्मेंस करके दोबारा लाइमलाइट में चले आते हैं। तो कुंडली बेहद ताकतवर है, बेहद शक्तिशाली है और कुंडली में तमाम ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो इनको एक जुझारू और लंबे समय तक खेलता हुआ खिलाड़ी दिखा रहे हैं।
आपने मोटे तौर पे तो जान लिया कि कौन से ग्रह कोहली को बना रहे हैं विश्व का नंबर 1 बल्लेबाज। अब जरा बात कोहली की लव लाइफ के बारे में भी कर लेते हैं। क्या कोहली और अनुष्का अपने प्यार को एक खूबसूरत अंजाम दे पाएंगे? क्या अनुष्का से कोहली का विवाह हो पाएगा? क्या कहते हैं विराट कोहली के सितारे? लव लाइफ का मामला क्या है, आइए वो भी जानते हैं। Virat Kohli's boundaries absolutely sensational. The timing has been impeccable. वो जितना बेमिसाल बल्लेबाज है, उसका उतना ही बेबाक प्यार का अंदाज है। As Alan said, that आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। विराट ने अनुष्का के लिए अपनी दीवानगी का खुलकर इजहार किया और कई मौकों पर इन लव बर्ड्स को क्वालिटी टाइम बिताते देखा गया। कोई नूर आया है चांद तेरी रोशनी का, हल्का सा एक साया है। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के गलियारे तक एक सवाल जो सबको परेशान कर रहा है कि कब होगी विराट अनुष्का की शादी। दोनों के फैंस को उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब विराट हमेशा के लिए थाम लेंगे अनुष्का का हाथ। तो आखिर कौन सी अड़चनें करा रही हैं देर, ये सब बताएगी विराट की कुंडली। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का, हल्का सा एक साया है। कुंडली में जो प्रेम और भावनाओं का ग्रह है शुक्र, और दूसरा जो भावनाओं का मालिक है चंद्रमा, वो दोनों एक साथ बैठे हैं ना, तो कुंडली कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ी मजबूत दिखाई देती है। इमोशनल पार्ट काफी प्रोमिनेंट है। शुक्र चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं और दोनों ही परिवार वाले ग्रह हैं, दोनों ही भावनाओं के ग्रह हैं, इसलिए इमोशनल पार्ट तो है और काफी मजबूत भी है। बुध भी शुक्र की राशि में बैठा है, यानी जो लॉर्ड ऑफ मैरिज है, जो विवाह का मालिक है, वो भी शुक्र की राशि में बैठा है। तो प्रेम और रोमांटिज्म जो है वो काफी ज्यादा कुंडली में दिखाई देता है। काफी मजबूत स्थितियां कुंडली में प्रेम की बनी हुई हैं। लेकिन मुश्किल क्या है? शुक्र कमजोर है, 10वें खाने में है, अग्नि का इलाका है, शुक्र वहां कमजोर होता है। और जिस राशि में बैठा है ना, वहां भी शुक्र को बहुत मजबूत नहीं कहा जाता है, तो वो भी मुश्किल दिखाई दे रही है। शुक्र थोड़ा कमजोर भी है और अग्नि के क्षेत्र में भी है, इसीलिए लव लाइफ में ये शुक्र बार बार विवाद भी पैदा करता है और बार बार लोग इनके पर्सनल जीवन को लेके, इनके प्रेम को लेके कमेंट भी करते हैं, तमाम टिप्पणियां भी करते हैं और उसको लेके तमाम समस्याएं भी आती हैं। विराट कोहली का विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मंगल 4थे खाने में, शुक्र 10वें खाने में, और शुक्र के ऊपर जिस ग्रह का इंपैक्ट दिख रहा है वो मंगल है। मंगल बने स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता, स्वयं से सोचने की ताकत, और वो काफी प्रबल है। जो कुंडली का पंचमाधिपति है, पंचमेश है, वो स्वयं मंगल है, और जो सप्तमाधिपति है वो बुध है, उसके साथ भी संबंध बना हुआ है। तो विवाह का निर्णय स्वयं की इच्छा से ही लेंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि इनका विवाह अनुष्का शर्मा से ही होगा। इनका विवाह एक प्रसिद्ध महिला से होगा, एक विख्यात महिला से होगा, एक खूबसूरत महिला से होगा, ये बात तो निश्चित है। लेकिन वो कोई और भी हो सकती है, इसलिए ये संभावना नहीं है। हाँ, इस समय की संभावनाओं के हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिससे उनकी इच्छा होगी विवाह करने की, उससे उनकी शादी हो जाएगी। और विवाह होने की जो प्रबल संभावना है कुंडली में, वो वर्ष 2018 में दिखाई दे रही है। 2018 में विराट कोहली की शादी इनकी स्वयं की इच्छा से होगी, ये संभावना बनी हुई है। चूंकि कुंडली में शुक्र का पार्ट कमजोर है, मंगल भी 4th स्थान में है, कुंडली मांगलिक है, और एकादश खाने में बुध चला गया है, शुक्र बुध का इंटरचेंज है। इसीलिए विवाह का निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट की, संतुलन की समस्या आती हुई दिखाई देती है। तो विवाह अपनी इच्छा से करेंगे और ऐसा लग रहा है कि 2018 में करेंगे, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लें तो बेहतर हो। तो आपने ये भी जान लिया कि विराट अनुष्का कब एक हो पाएंगे और ये पूरा मामला क्या है। अब ये जान लेते हैं कि सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड विराट तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, और क्या विराट के कप्तानी में, विराट के नेतृत्व में भारत 2019 का विश्व कप जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, ये भी जान लीजिए।
विराट का बल्ला सिर्फ रन उगलना जानता है। Lovely shot. He's found the gap too. विराट का बल्ला सिर्फ शतक जड़ना जानता है। It's a little short when he's half and half, particularly to Anderson when there's the angle in and then that movement away. महज 28 साल की उम्र में विराट ने वनडे में अब तक 27 शतक ठोक डाले हैं। टेस्ट में भी वो 16 शतक जड़ चुके हैं और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के सबसे बड़े उम्मीदवार भी हैं। खुद सचिन का भी यही मानना है कि विराट में वो काबिलियत है जो उनके रिकॉर्ड को तोड़ सके। सचिन, क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको तोड़ पाएगा? सीधे सीधे बोल दें, नहीं तोड़ पाएगा। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। विराट एंड रोहित आर द वंस। Yes, there's been the odd boundary and the odd six. A half century. अगर हम विराट की दशाओं की बात करें तो विराट कोहली के बल्ले से आने वाले समय में सफलताओं की बारिश तो होगी और खास तौर से फरवरी 2018 के बाद काफी सफलता दिख भी पा रही है, काफी सफलता मिल भी पा रही है। बुध की दशा है फरवरी 18 के बाद और बुध वैसे भी 11th हाउस में बैठा है, खेल का मालिक है, तो बुध की दशा में काफी नए रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। लेकिन सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है क्योंकि वहां सूर्य भी बैठा है और बुध शुक्र में इंटरचेंज है, तो मुश्किल तो है। और एक सवाल और भी पैदा होता है कि जो आरसीबी है, जो आईपीएल की विराट की टीम है, क्या विराट उसमें भी टीम को सफलता दिला पाएंगे? ऐसा हो पाएगा? देखिए, अगर हम आरसीबी की बात करें तो जो वर्तमान समय है इसमें आरसीबी को अच्छी खासी सफलता मिल सकती है, लेकिन ट्रॉफी दिला पाने में या आईपीएल का खिताब दिला पाने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि जो यूनिवर्स का राहु है और जो यूनिवर्स में शनि है वो हो सकता है अंतिम परिणाम बदल दे और ट्रॉफी पाने में थोड़ी दिक्कत हो जाए। और वैसे भी इस समय विराट के लिए जो स्थितियां हैं उसमें चोट चपेट लग जाए, उसमें इंजरी हो जाए, फिटनेस की कोई समस्या हो जाए, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस समय विराट को आरसीबी पे तो ध्यान देना ही है, अपने फिटनेस पर भी बहुत ध्यान देना है। अगर हम विश्व कप की बात करें, 2019 के क्रिकेट विश्व कप की बात करें और ये समझना चाहें कि क्या स्थिति रहने वाली है भारत की विराट कोहली के नेतृत्व की, तो बता दूं कि विश्व कप में भारत की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं और विराट के नेतृत्व में भारत को ये खिताब मिल सकता है। भारत के लिए सफलताएं अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि नेतृत्व किसका होगा। अगर विराट कोहली का नेतृत्व होगा तो भारत के लिए सफलता की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो विराट कोहली के जिंदगी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को हमने जाना। अब ये भी जान लेते हैं कि जो आने वाला उनका वक्त है, जिसमें हमने कहा कि उनकी शादी हो जाएगी, जिसमें हमने कहा कि वो करियर में सफलताएं पाएंगे, आखिर वो आखिर वो वक्त ओवरऑल कैसा रहेगा, आइए ये भी जानते हैं। विराट कोहली की जो वर्तमान महादशा है वो राहु की है और अंतरदशा शनि की चल रही है। धनु लग्न में ही शनि बैठा हुआ है और राहु कुंडली के तीसरे खाने में विद्यमान है। ये जो दशा है, जो फेज है, इसमें उन्हें मध्यम सफलता मिलती दिखाई दे रही है। इसको बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। और जून से लेकर दिसंबर वाला जो समय है, जिसमें राहु का स्थान परिवर्तन भी होगा, बृहस्पति का स्थान परिवर्तन भी होगा, इस समय में चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का ध्यान भी रखना होगा। कोई इंजरी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, कोई चोट चपेट ना लग जाए। फरवरी 2018 से इनकी बुध की दशा शुरू होगी, राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा, और इस दशा में करियर के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। राहु में बुध की दशा में इनको बेहतरीन सफलताएं मिल सकती हैं अगर ये इंजरी का, चोट चपेट का ध्यान रखें तो। अब चूंकि बात राहु की है ना, और राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए 2018 में, वर्ष 2018 में जब इनकी बुध की अंतरदशा चलेगी, उस समय बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में इनको अपयश से बचाव करना होगा। ऐसा कुछ ना करें, ऐसा कुछ सोचें नहीं जिससे इनको डिफेमेशन मिले, जिससे इनकी बदनामी हो, जिससे इनको अपयश प्राप्त हो। तो आज हमने बात की क्रिकेट के जगमगाते सितारे विराट कोहली की और ये जाना कि उनकी कुंडली के सितारे क्या कहते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके विवाह के बारे में और उनके आने वाले वक्त के बारे में। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।